हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं 9वां चैप्टर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए इसमें हमने प्रश्नावली 9.3 करवाएंगे। ये 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, हमने 6 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे, उसके पिछले वीडियो में हम लोग कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो हमने सभी करवा चुका है इसके पीछे का। आप जाइए उसको देखिए। ठीक है, अगर आपको साइंस पढ़ना है तो जाइए साइंस पढ़िए, वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, चैप्टर है 4 परमाणु की संरचना, जाइए उसको भी देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ से हम करेंगे 7वां क्वेश्चन को। आपको समझ में आएगा, इसका पिछला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए होंगे तो आप कमेंट कीजिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन करना है, कुछ भी सवाल, जो भी डाउट्स आती है, आप जाइए चैनल पे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हल करेंगे। तो लिखा है, पहले देखिए कि बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर स्थित इस प्रकार स्थित है कि एरिया डी बी सी और एरिया ई बी सी है बराबर है। तो दर्शाइए कि डी ई समांतर होगा किसके, बी सी के। तो लिखेंगे, हल करेंगे इसको। तो दिया है, क्या दिया है भैया, तो जो दिया है उसको लिखिए कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है। क्रमशः बिंदु डी और भुजाएं ए बी और ए सी क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं, ई स्थित हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, और क्या दिया है आपका, एरिया डी बी सी बराबर होगा एरिया ई बी सी के ना, ये होगा बराबर। तो अब क्या कर लेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि डी ई समांतर होगा बी सी के। तो हम देखिए ना, पहले तो चित्र बनाते हैं, क्योंकि चित्र तो इम्पोर्टेंट होता है। चित्र क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ से ए बी सी डी इस तरह से त्रिभुज है, ए बी और सी। बोला है ए बी पर क्या है आपका, डी है, इस पर ई है, इसी पर बनाते हैं। क्या बोला यहाँ से, डी बी सी और ई बी सी, इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, दिया है क्या कि एरिया त्रिभुज डी बी सी, डी बी सी तो है, ये है डी बी सी, तो आपका दिया ही है। तो यहाँ से लिखेंगे डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी बराबर होगा एरिया डी ई सी, एरिया बराबर हो किसके होगा, डी ई बी के। किसके लिखेंगे, देखिए ई डी बी के बराबर है,
और दोनों ध्यान से देखिएगा, डी ई सी और डी ई बी एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर स्थित है ना। और देखिए ध्यान से, डी बी सी और ट्रायंगल ई बी सी, देखिए डी बी सी और ई बी सी, डी बी सी और ई बी सी एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर स्थित है, इसलिए एक ही समांतर रेखाओं डी समांतर होगा किसके, देखिए ना, डी बी सी और ई बी सी एक ही आधार पर स्थित है। तो एक ही आधार पर जब स्थित है तो इसकी जो एक समांतर रेखाओं क्या डी समांतर है होगी बी सी के, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में तो स्थित है, के बीच स्थित है। बस इतना छोड़ दीजिए, यही हमको प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन हम लिख कर आते हैं, ठीक है। कैसे किया है समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आ गया तो एक बार और देखिएगा, समझ में आ गया। जो हमको प्रूफ करना था कर लिया। देखिए यहाँ से डी ई सी भी देखेंगे और डी ई बी देखेंगे ना, तो वो भी एक ही आधार पर स्थित है, और डी बी सी देखेंगे, ई बी सी भी देखेंगे तो एक ही आधार पर स्थित है। तो दोनों आधारों के बीच में दोनों त्रिभुजें हैं ना, तो जब दोनों आधारें तभी तो दोनों आधार क्या हो जाएंगी आपकी, दोनों सामने की भुजा समांतर होगी कि नहीं होगी, समझ में आया ना। ऐसे ही कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिख कर आते हैं, फिर हम आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यह है आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो एक्स वाई जो त्रिभुज ए बी की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है, क्या है, एक समांतर रेखा है। कौन सा, त्रिभुज ए बी सी। तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। ए बी और सी, भुजा एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर है। एक्स वाई जो है बी सी के समांतर कहीं यहीं होगी, एक्स वाई होगी ना, यहाँ लिखिएगा एक्स वाई क्या है, बी सी के समांतर है। तो रेखाएं जो बी ई है, 1 सेकेंड, बी भुजा बी सी के समांतर रेखा है यदि बी ई एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलाती है। क्वेश्चन हम देखते हैं यार, क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है। बी ई बी सी के समांतर यदि बी ई और ए सी और सी एफ के समांतर ए बी रेखा एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती है तो दर्शाइए। एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती है इस तरह से, ई और एफ, इससे मिलाइए, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से पर मिलाते हैं, दर्शाइए कि एरिया ए बी और
सॉरी ए बी और ई, ये वाला एरिया ए बी ई और ए सी एफ के बराबर है दर्शाना है। तो हल करेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे दिया है क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर रेखा एक्स वाई, रेखा क्या है एक्स वाई, तो जो बी ई है वो समांतर है आपका, वन सेकेंड, हाँ देखिए, अच्छा जो बी ई है वो समांतर हो जाएगा ए सी के एक ही, सॉरी क्या लिख रहे हैं, और जो आपका सी एफ है वो समांतर हो जाएगा ए बी के, किसके, ए बी के समांतर हो जाएगा ना। और जो एक्स वाई है, ठीक है, को क्रमशः ध्यान दिया जा रहा है, इसी में तो लिखा है ना, क्रमशः ई और एफ पर मिलाते हैं, ठीक है। हम किताब में देख रहे थे क्वेश्चन, तो यहाँ देखिएगा पर मिलाते हैं, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि एरिया ए बी ई बराबर होगा एरिया ए सी एफ के। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिएगा यहाँ से ना, जो त्रिभुज है ए बी ई और समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज यहाँ पर कौन है, समांतर चतुर्भुज बी सी और बी सी ई एफ एक्स वाई, बी सी एक्स और वाई है, ठीक है। फिर वाई, सॉरी बी सी वाई ई, समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही रेखाओं, देखिए जो ए बी, देखिए जो बी ए बी ई है ना, ए बी ई है वह समांतर चतुर्भुज बी सी वाई ई के एक ही आधार और एक ही रेखाओं, किसके किसके, रेखाओं बी ई और ए सी के बीच स्थित हैं, तो देखिए जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया होगा आपका त्रिभुज ए बी ई का, वो हाफ हो जाएगा ना समांतर चतुर्भुज के एरिया के बराबर बी सी वाई ई के। इसको समीकरण 1 ले लीजिएगा, इसको क्या लेंगे, समीकरण 1 लेंगे, उसी तरह से इस साइड आ जाइए, उसी तरह से किसके, इस साइड आ जाएंगे। तो ये देखिए क्या लेंगे हम, त्रिभुज ए बी ई, सॉरी कहाँ गया, त्रिभुज ए सी एफ है ना, इसी को ना प्रूव करना, ए सी एफ, और समांतर चतुर्भुज लिख सकते हैं बी सी
ई वाई, बी सी एफ वाई, बी सी एफ वाई एक्स, एफ एक्स के एक ही आधार और एक ही रेखाओं के बीच किसके किसके, सी एफ और बी एक्स के बीच स्थित है। तो इसी प्रकार ऊपर की तरह, इसी प्रकार से हमने जो बोला है उसको लिख सकते हैं। एरिया जो हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ, वो हाफ होगा किसके, एरिया बी सी वाई एक्स, बी सी वाई ई के, सॉरी वाई ई के नहीं होगा, एफ एक्स का जाएगा। इसको समीकरण 2 ले लेंगे। क्या लेंगे, समीकरण 2 लेंगे ना। अब देखिए इसमें बात करेंगे, एक और समीकरण बनेगा। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा ना। यहाँ पर देखिएगा, इरेज नहीं करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। देखिएगा जो एरिया देखिए, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज कौन है, बी सी वाई ई है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज जो बी सी एफ एक्स है, ठीक है, एक ही आधार बी सी और एक ही समांतर रेखाओं बी सी और ई एफ के बीच स्थित है। तो एरिया हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज बी सी वाई ई इक्वल टू एरिया समांतर चतुर्भुज हो जाएगा किसके, बी सी वाई ए, और यहाँ से हो जाएगा आपका बी सी एफ एक्स के, ठीक है। इसको लिखते चलिएगा कैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। जब ये दोनों बराबर है ना, तो देखिए इसको, देखिए जब यह इसके बराबर है तो यहाँ पर यह इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों को लिख सकते हैं ना। इसके जगह पर हम उसको, इसके जगह पर इसको उठाकर रख दीजिए, तो जब इसको रख सकते हैं तो दोनों क्या हो गए, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से। इसको समीकरण 3 ले लीजिएगा, ये उठाकर उसमें रख दीजिए किसी में, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा कि एरिया त्रिभुज ए बी ई बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए सी एफ के। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा आ गया प्रूफ। इस तरह से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या करें, 9वां हम लिखवाएं, ठीक है। तो 9वां भी चलिए लिख कर जाते हैं, लिखवा देते हैं 9वां, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं हम 9वां क्वेश्चन की तरफ। यह आपका इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद लगभग आपके 10 से लेकर 16 कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन बचेंगे। हमको लगता है कि 7 क्वेश्चन करवाने में 2-3 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। ज़्यादा अगर 1 घंटे का बनाते तो 1 घंटे में पूरा तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन कर ही लेते, लेकिन आधे घंटे का है तो इसीलिए टाइम लेक्चर ज़्यादा हो रहे हैं। आप एक दिन में 2 लेक्चर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या लिखा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए बी को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो पहले क्या करते हैं कि हम चित्र ही बना लेते हैं। क्या है आपका, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से देखिए,
ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज जो ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। ए बी को कहाँ तक, बिंदु पी तक। ए बी को हम इस तरह से बढ़ा दिए, बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। ए से होकर ओ पी के समांतर खींची गई ओ बी को क्यू पर मिलती है। ठीक है, क्या हम लिखे हैं, क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड देख लीजिएगा। ए से होकर सीपी के समांतर, ए से होकर सीपी के समांतर खींची गई सीबी को क्यू पर मिलाते हैं तो फिर समांतर चतुर्भुज पीबीक्यू को पूरा किया गया। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ए से होकर सीपी के समांतर, ए से होकर, ए से होकर इस तरह से सीपी के समांतर सीबी को क्यू पर, सीबी को क्यू पर इस तरह से, फिर इस तरह से है, समझ आएगा किस तरह से है। तो बोला है कि ए बी सी डी बराबर होगा पी क्यू पी बी क्यू आर के, किसके, पी बी क्यू आर के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे, हल करेंगे, देखिएगा हल करेंगे, लिखेंगे ज्ञात है या दिया है कि समांतर चतुर्भुज आपका जो है ए बी सी डी की भुजा ए बी को पी पर या पी तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। बिंदु ए से एक रेखा खंड सीपी के क्या समांतर, सीपी के समांतर खींचा गया है, हमने किया है, जो सीबी को क्यू पर मिलाता है। इस प्रकार
प्रकार एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू बी आर पी बी क्यू आर बनता है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया पी बी क्यू आर, ये दोनों क्या हमारे बराबर है ना। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने जो रचना की है ये तो आप लिखिएगा, आगे हम लिखेंगे क्या कि जो आपके त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज आपके कौन से, ए सी क्यू, ए सी क्यू, ए सी क्यू की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ए सी क्यू और ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए सी क्यू और ए पी क्यू एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। एक ही आधार कौन सा, ए क्यू, तथा एक ही रेखाओं ए क्यू तथा सीपी के बीच स्थित है। ठीक है, जब ये स्थित है तो इसके जो एरिया हो जाएगा आपका ए सी क्यू, वो बराबर हो जाएगा एरिया किसके, ए पी क्यू के। ठीक है, देखिए ए सी क्यू और ए पी क्यू ए क्यू के ही एक ही आधार पर है ना, और ए क्यू और सी पी के बीच में ही स्थित है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप जाकर देख लीजिएगा, जब ये बराबर हो जाएंगे तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम दोनों और क्षेत्रफल जो उनका ए बी क्यू, देखिए ए बी क्यू, और फिर उसके बाद क्या लेंगे, देखिए ए बी क्यू लिए हमने, देखिए ए बी क्यू घटाने पर दोनों में से हम क्या करते हैं, ए बी क्यू घटा लेते हैं। लिखेंगे यहाँ से, दिखेगा दोनों में से ए बी क्यू घटाने पर, देखिए घटाइए, एरिया ए सी क्यू माइनस एरिया ए बी क्यू, यहाँ बराबर होगा एरिया ए पी क्यू माइनस एरिया ए बी क्यू। देखिएगा हम ए सी क्यू में से हम घटा रहे हैं ए बी क्यू, तो क्या बचेगा, ए सी बी, क्या बचेगा आपका, ए बी सी, क्या बचेगा, ए बी सी, ए बी सी बचा। और यहाँ देखिए हम ए पी क्यू में से ध्यान देखिएगा, ए पी क्यू में से हम ए बी क्यू घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, एरिया पी बी क्यू, एरिया ए सी क्यू में से ए सी बी घटाए, ए सी क्यू में से हम क्या घटा रहे हैं, ए बी क्यू, तो ए सी बी बचा, और ए पी क्यू में से हम घटा रहे हैं ए बी क्यू, तो पी बी क्यू बच रहा है। तो देखिए इन दोनों का ही तो आधा किया गया है ना, इन दोनों का ही आधा किया गया है, इन दोनों, यह आधा है इसका, तो इन दोनों को जोड़, इनमें क्या करेंगे, अलग अलग इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, दोनों के
बराबर आ जाएगा। तो आगे का जो पोर्शन है वो आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं ना कि एरिया जो है ए बी सी जो है वो हाफ है, हाफ किसका हाफ है, एरिया ए बी सी क्यू, ए बी सी डी। सेम उसी तरह से एरिया बी पी बी क्यू जो है वो हाफ किसका हो जाएगा, पी बी क्यू आर। अब यहाँ से देखिए ना, हमने लिखा कि ए बी सी डी बराबर ए बी क्यू आर, हमने तो पहले से लिखा है। जब ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है, तो ये भी तो यहाँ पर हम तो बराबर कर सकते हैं ना। सिंपल सी बात है यार। लास्ट में हम इसको प्रूफ कर देंगे। ये हमको प्रूफ करना था, ये हमको दर्शाना था ना। जब हम इन दोनों को बराबर कर लिए, इन दोनों को हम जब बराबर, इसको उठाकर यहाँ पर, इसको उठाकर इन दोनों का जगह पर उठाकर रख दीजिए, रखिए इसको बराबर में। जब रख देंगे ना तो वो दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है। 1/2 कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो 9वां क्वेश्चन था। आगे हम चलेंगे, आगे नहीं चलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। 10वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।